नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल शो में हम करते हैं शामिल। निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, किसी भी तरीके की स्टॉक पोजीशन आपके पास है जिस पर एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो कैश की बाइंग हो, फ्यूचर ऑप्शंस हो, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, आप सभी तरीके के सवाल इस शो में पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं हैशटैग आस्क आवाज लिखकर। तो ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अब बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। फटाफट से आज के सेशन का एक रिकैप लेकर आते हैं और फिर कल के लिए ट्रेड्स को समझते हैं। दरअसल कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1282 पॉइंट गिरकर 81,148 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर 24,578 पर क्लोज हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं रियल्टी, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बिकवाली रही, तो मेटल्स, ऑटो इंडेक्स लाल निशान में क्लोज हुए। तो ये रहे आंकड़े। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या उन चीज पर करते हैं बातचीत। अमित, गुड इवनिंग। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए क्या रहा है, क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, कल के सत्र में हमने एक फैंटास्टिक रैली देखी थी, बट आज थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि हल्का फुल्का गिव अप करेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही गिव अप कर गया। निफ्टी वाज डाउन 346 पॉइंट्स और निफ्टी बैंक वाज डाउन लगभग 440 पॉइंट्स। क्या हम कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड जो कल का आया था वो अब कंप्लीट हो गया? नहीं, ऐसा कोई साइन नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन डीप है, बट एट द सेम टाइम अगर हम चार्ट्स देखें तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग हमारा 24,376 के आसपास आता है और 24,400 के आसपास। तो प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कारणवश अगर वहां तक डिप आता है तो एक हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आई थिंक वी विल गो लॉन्ग अगेन। थोड़ा सा अगर इसी रेंज में खुलता है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि वेदर देयर इज स्ट्रेंथ और नॉट। रही बात तो निफ्टी बैंक की, यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। निफ्टी बैंक में कल हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा था 10 और 20 डेमा से, बट आज के सत्र में थोड़ा सा गिव अप जरूर किया है। बट हियर ऑल्सो लगभग 54,500 54,700 इज अ गुड सपोर्ट एरिया। वहां पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां पे हमें मिले तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप की रणनीति फिर डिप्लॉय की जा सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? जी, स्टॉक्स में मुझे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज काफी अच्छा लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ टुडेज मार्केट, स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक पिछले 2 दिनों से जनरेट किया है फ्रॉम 10, 20 एंड 50 डेमा, और आज के सत्र में भी इन स्पाइट ऑफ द वीकनेस इन द मार्केट इसने काफी अच्छे से होल्ड किया है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 3200 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, 3200 के। स्टॉप लॉस रखेंगे 2950 का। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। बात करते हैं क्वेरीज की। एसएस चौधरी पहले व्यूअर भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। चौधरी साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास BSE है। हेलो, प्लीज अपना सवाल पूछिए। मेरे पास BSE के शेयर्स हैं 515 @368। इसके लिए क्या करना है? पुरानी होल्डिंग है आपकी ये? जी, पुरानी है। शानदार मुनाफे में है ये अभी तो। 368 की बाइंग, 7,000 पर स्टॉक का फायदा इनको हो रहा है। क्वांटिटी भी देखिए अमित अच्छी खासी है, 515 शेयर्स हैं इनके पास। क्या करें अभी इस पोजीशन में? ले ले मुनाफा, ये रखें अभी भी? नहीं, मेरे ख्याल से इसे होल्ड करना चाहिए दीपाली मैम, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस और ब्रेकआउट दिखाया। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। आज के सत्र में भी जब मार्केट में इतना प्रेशर था, स्टॉक इज अप 5%, लगभग 7315 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। रणनीति यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हर अप मूव में थोड़ा सा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है तो ऊपर के भी लेवल्स पॉसिबल है। सो वी डोंट वांट टू एग्जिट अर्ली। तो अच्छा खासा मुनाफा है, उसे डिफेंड भी करना है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे 7,000 रुपीज का, और इससे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह बीएससी पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुरेश कुमार हैं अगले व्यूअर हमारे साथ। सुरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास अशोका लीलैंड के 100 शेयर हैं। ओके, मैं इनको क्या 80 रुपए के हैं, इनको क्या होल्ड करूं या अभी रखे रहूं? ओके,
80-85 रुपए की बाइंग है इनकी। 230 पर बंद हुआ आज अशोक लीलैंड, अच्छे मुनाफे में है। अगेन 145 रुपये स्टॉक का फायदा हो रहा है। रख भी सकते हैं अमित ये स्टॉक को और प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं कंसीडरिंग। क्या सजेशन इनको दिया जाता है बताइए। ये अशोक लेलैंड का वीकली डेली स्ट्रक्चर देखिए चार्ट्स को, तो सलाह यहाँ पे यही है कि आप इसे होल्ड करें। अक्सर देखा गया है कि ये स्टॉक जब भी 190 कोई भी कारणवश कोई भी करेक्शन आता है 190 200 की तरफ, तो वहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखते हैं। एंड दीज लेवल्स ऑफ 190 to 200 हैव बीन वेल रिस्पेक्टेड काफी कई बार से, एंड आई थिंक दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अपने 10 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इसने हायर लो बनाया है 200 डेमा पे। सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेकिन आप 218 रुपए का रखें, जहां पे हमारा रीसेंट हायर लो स्टॉक का फॉर्म हुआ था। जब तक 218 इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ संतोष हैं मुंबई से सवाल पूछने के लिए। हेलो। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1030 शेयर है एट द रेट ऑफ 162.25। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसका, क्योंकि रेट बढ़ ही नहीं रहा है। आपका होराइजन क्या है सर? कितने समय के लिए आपने लिया था? मतलब जब लिया था तो क्या सोचकर खरीदा था? इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, ट्रेडिंग गेन्स के लिए लेंगे? मेरा व्यू था ये कि मैं इसको लॉन्ग के लिए रखूं करके, लेकिन आज और कल दोनों दिन मार्केट हाई है, फिर भी ट्रेड ही नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मैंने लिया था 162 से, तभी से डाउन हो रहा है, और अब आज 121 पे ही आके मतलब अभी आज 2 दिन मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ओके, क्या सजेशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 162 की बाइंग है? जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लिस्टिंग के बाद हमने काफी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। जो भी डेटा चार्ट्स पे अवेलेबल है उससे तो यही नजर आ रहा है कि इसका सपोर्ट एरिया 100-110 के आसपास है। प्योरली ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं। साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, मोमेंटम इसमें है नहीं। 110 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो 110 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल इसमें मोमेंटम नहीं है। जब तक ये स्टॉक 130 135 के ऊपर नहीं निकलेगा तो आई थिंक अप मूव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इन द मीनवाइल सपोर्ट को देखते हुए 110 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, इनफैक्ट आप तो होल्ड रखिए इस पोजीशन को संतोष जी, लेकिन सुरेश जी हमारे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, जिनका सवाल अभी हमने लिया था अशोक लेलैंड पर। उनके पास एक और स्टॉक है, उस पर भी राय लेना चाहते हैं। बताइए सुरेश जी, कौन सा है दूसरा स्टॉक? मैडम मेरे पास BSE है 10 480 रुपए के, और वेस्टर्न कैरियर है 103 रुपए के। ओके, तो BSE में आपने बाइंग क्या बताई अपनी? 480 रुपए के, और वेस्टर्न कैरियर 101। वेस्टर्न कैरियर तो इनफैक्ट वॉल्यूम्स तो कम ही रहते हैं स्टॉक में, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है वेस्टर्न कैरियर्स। 81 रुपये पर बंद हुआ है आज के कारोबार में। तो दोनों पर बताइए। BSE में शानदार मुनाफा, शानदार लेवल्स की इनकी एंट्री है। अभी आपने राय दी भी थी अमित BSE पर, तो प्लीज़ रिपीट कर दीजिए यहाँ पर राय। और वेस्टर्न कैरियर्स अगर चार्ट देख सकते हैं तो बताइए क्या सलाह इनके लिए? जी, BSE क्वालिटी स्टॉक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। तो जब एक स्टॉक इतने अच्छे स्ट्रेंथ में हो तो उससे अननेसेसरीली हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि ये किस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। 52 वीक हाई पे है, कंटिन्यूअसली इसमें हायर हाईज बन रहे हैं। एक वीक मार्केट में भी आज स्टॉक 5% अप है। तो इन परिस्थितियों में इसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन अपना मुनाफा भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए 7,000 रुपए का, जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस लगाएं मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इस स्टॉक में बने रहें। यहाँ पे 8,000 8,500 तक की भी टारगेट्स पॉसिबल है, प्रोवाइडेड 7,000 यहाँ पे होल्ड करता है। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। हमारे साथ जय कुमार हैं अमरावती महाराष्ट्र से। जय नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा विप्रो लिया हुआ है 250 शेयर। ओके, और किस भाव की आपकी खरीदारी है? मेरे 240 थे। ओके, 240 की आपकी बाइंग है विप्रो में, 250 शेयर्स हैं। होराइजन क्या है आपका? ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पोजीशन है? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ओके, पूछ लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने, और शॉर्ट टर्म में फिलहाल इनके भाव से 10-12 रुपए ऊपर ये स्टॉक, क्या करें अमित? देखिए, रिसेंटली IT स्टॉक्स ने एक बेस बनाया है और मार्केट को IT स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करने की कोशिश की और किया भी है।
कल के सत्र में हमने स्ट्रॉन्ग मूव ऑलमोस्ट सारे आईटी काउंटर्स में देखा था, इंक्लूडिंग विप्रो। आज के सत्र में स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक नीचे के लेवल से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज लोगों को डर लगता है, रैली पे बिलीफ नहीं रहता है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। विप्रो में भी हमने सेम चीज देखी कि आज के सत्र में स्टॉक ने लगभग 257 टू 858 के लेवल से एक रिवर्सल दिखाया, जहां पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ट्रेंड तो यहाँ पे ठीक है, बेस बना हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, बट इन द मीन वाइल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 246 रुपीज का लगा के रखें। जब तक 246 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे अप मूव ऑन है। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अनंत हैं अगले व्यूअर हमारे साथ रांची से। अनंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास SBI कार्ड का 50 शेयर है 860 के रेट में, करीब 1 या 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरा परचेज प्राइस के आसपास की रेंज है, तो क्या करना है मेरे को? मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ अगर अच्छा होने की उम्मीद है तो। ओके, क्या सलाह रहेगी? SBI कार्ड पर 860 की बाइंग है, 27 रुपए ऊपर इनके भाव से लंबी अवधि के लिए आउटलुक बेहतर हो तो रख सकते हैं। क्या सलाह इनके लिए? अब 27 रुपए पर स्टॉक का प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें अभी भी? जी, ट्रेंड तो SBI कार्ड का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूअसली हाई रहा है, हाई लोज बन रहे, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। 1-2 दिन में जो हमने हल्का फुल्का पुल बैक देखा है, दैट इज जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग ड्यू टू वीक मार्केट्स। तो अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, तो फिर इन्हें स्टॉप लॉस लगभग लगाना चाहिए 860 रुपीज का, और इसे होल्ड करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, तो आज का लो जो कि लगभग आता है 881 के आसपास, अगर 881 टूटता है, ट्रेडिंग की पोजीशन है तो निकल जाए। इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है तो 860 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड करें। ओके, रवि से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ रविशंकर मुंबई से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम ये है कि हमने 147 के रेट से 200 टाटा स्टील का लिया था। हेलो, ओके ओके, तो किस भाव पे लिया आपने? 147 ईच। और आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या कोई ट्रेडिंग पोजीशन है? नहीं, ये मैं 2 साल के टारगेट में रखा हूँ उसको। ओके, 2 साल के लिए लिया है। टाटा स्टील 147 की बाइंग के हिसाब से फिलहाल इनकी खरीदारी के भाव से 2.5 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। क्या करें 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से हमें? जी एक सेकंड। टाटा स्टील तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। ये स्टॉक में अगर लंबा प्रोस्पेक्टिव है तो 130 में तो वैसे भी एक अच्छा खासा 125 130 में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली और वीकली चार्ट्स में। इवन इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि 125 130 एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। रिसेंटली तो हमने स्टॉक में एक अच्छा मूव देखा है। आज के सत्र में ड्यू टू वीक मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा सबड्यूड जरूर था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लगता है 140 का स्टॉप लॉस लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इसे होल्ड करें। ओके, लेते हैं अगला सवाल। अभिषेक हमारे साथ है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बिल्कुल अभिषेक जी बताइए अपना सवाल। मैडम जी मेरे 2 सवाल है। मैं मुंबई से हूँ। मेरे पास एंजल 1 की 40 क्वांटिटी है, एवरेज 2900 की, और मेरा व्यू है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, 3-4 महीने के लिए। ओके, 3-4 महीने का व्यू है। एंजल 1 आपने 2900 रुपये पर खरीदा है, फिलहाल 2500 के आसपास बंद हुआ, तो नुकसान की पोजीशन है। 400 रुपये पर स्टॉक का आपको नुकसान हो रहा है। पूछते हैं क्या सलाह रहेगी, बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी, एंजल 1 का स्ट्रक्चर अगर देखें तो आफ्टर द रिसेंट करेक्शन स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश जरूर की है। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 200 एमआर रीगेन करने की कोशिश हो रही है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी चार्ट्स पे नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट लगभग हमें मिलेगा 2550 रुपए पे के आसपास। 2550 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मूव पॉसिबल है, बट इन द मीन वाइल आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाएं 2400 का और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, अजय से बात करते हैं। अजय त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास IEX से 1500 शेयर 220 के रेट से लिए हुए हैं, और दूसरा मेरे पास एक सारेगामा है जो 1000 शेयर है 427 रुपए के।
ओके, आपने दूसरा स्टॉक क्या बताया? सारेगामा। यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 427 1 शेयर। ओके, 427 खरीदारी सारेगामा में, 544 पर बंद हुआ। मुनाफे में है। IEX 220, दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। क्या सलाह रहेगी अमित? जी, सारेगामा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि नीचे में 460 और ऊपर में 580 रुपए, ये लगभग 120 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये 570 के ऊपर ना जाए, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, बट कंसोलिडेशन देखते हुए स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। तो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप लगभग 520 रुपए का लगा के रखें सारेगामा में। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा इंडियन एक्सचेंज, यहाँ पे भी हमने देखा कि रीसेंट हाईज जो 2004 के 24 के हमारे हाईज थे लगभग 244 रुपीज के, उसके बाद से स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 3-4 महीनों से नीचे में 150 और ऊपर से 190 के लेवल्स पे। अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा बेस से बाहर आ रहा है, बट फॉर दैट टू हैपन 183 रुपीज का होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो 183 का स्टॉप लॉस लगाएं और IEX को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं राजेंद्र से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं अगले व्यूअर रायपुर से। राजेंद्र नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर हैं। एवरेज रेट मेरा 73 है। मैं लॉन्ग टाइम तक उसको रोक सकता हूँ, तो रोकना ठीक रहेगा कि बेचिए? पूछ लेते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू। IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल तो भाव से थोड़ा ही नीचे है, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, बट क्या करें लंबी अवधि के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक में 69 पर बंद हुआ आज कारोबार में। जी देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। एक लंबे समय तक यहाँ पे हमने ट्रेंड नेगेटिव देखा। स्टॉक ने नीचे ऑलमोस्ट 51-52 तक के लेवल्स दिखाए हैं, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हम थोड़ा साइंस ऑफ रिवाइवल देख रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है और अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 66 का लेवल होल्ड करे। 66 का लेवल टूटता है तो फिर से थोड़ी बहुत वीकनेस इसमें आ जाएगी। तो आपको होल्ड करना है तो एक 66 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। अंकित कुमार हरियाणा से हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अंकित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम नमस्ते, बताइए सवाल अपना। मैम मेरा सवाल है, मैंने विप्रो 300 शेयर ले रखे हैं 160 के भाव से, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मैम, क्या करना चाहिए? फ्लैक्चुएशन तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसमें। ओके, पर व्यू इन्वेस्टमेंट का है, भाव ठीक है 160 का, 90 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या सजेशंस? जी, विप्रो ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि काफी IT स्टॉक्स अब फाइनली बेस बना के मूव देने की कोशिश कर रहे हैं। बेस तो बन चुका है लेकिन थोड़ा मूव आने में टाइम लगेगा। थोड़े बहुत बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, बट अल्टीमेटली लग रहा है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो जैसे कि मैंने कहा था 246 का स्टॉप लॉस लगाएं और विप्रो को आप होल्ड करें फिलहाल। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह विप्रो के लिए, होल्ड करने की सलाह है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन सब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, लेते हैं कुछ और सवाल। रुक करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं, सुजलॉन 180 शेयर्स 24 रुपये 85 पैसे की बाइंग है, 1 साल का नजरिया है। निफ्टी में भी इन्होंने एक ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लिया हुआ है, 25,600 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 150 रुपये के भाव पर। एवरेज जो है इनका वो 18 रुपये का, यानी 25,600 का कॉल ऑप्शन 18 रुपये पर खरीदा हुआ है। क्या राय? जी, 25,600 का कॉल 18 रुपए में आपने कहा लिया हुआ है? इन्होंने जो डिटेल्स मेंशन की वो यही कि 25,600 का कॉल 150 क्वांटिटी एट एवरेज ₹18। जी देखिए, बट एनीवे आप 25,600 की कॉल ऑप्शन पे एक राय दे दीजिए, अगर भाव इनका अलग भी हो, कैसी लग रही है कॉल, या किस तरीके का प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, आज का मूवमेंट तो डेफिनेटली नेगेटिव था। कैसे कल ओपन होता है, अगर कल की ओपनिंग में हम देख रहे हैं कि इट ओपन्स बिलो, सस्टेन्स बिलो लगभग 24,525, तब तो आप एग्जिट कर जाएं। और 24,525 के नीचे नहीं रहता बाजार, पहला आधा घंटा देख लें तो इसको होल्ड करें। बट बेसिकली ये लॉटरी वाली कॉल है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। 22 मई की इन्होंने ली है, या दैट इज फाइन। तो आप होल्ड कर सकते हैं इसे, स्टॉप लॉस 10 रुपए का लगा के रखें।
15 मई के लिए इन्होंने, 22 मई की नहीं। मैम थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ देखने में, 25,600 ये कह रहे हैं, मैं 24,600 समझ रहा था। इट इज मार्केट अभी 24,578 के आसपास है। 25,600 की कॉल बहुत दूर है। तो अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं इतनी दूर की बेट अभी नहीं लेता है इन लेवल्स पे। सुजलॉन में क्या करें, यहाँ 25 रुपए की बाइंग है, 1 साल का व्यू है। जी, सुजलॉन को अगर हम देखें तो होल्ड ही करें। यहाँ पे भी स्टॉक ने लगभग थोड़ा बहुत बेस बनाने का कोशिश किया है 50 से 55 रुपीस के आसपास। तो एक आप 55 रुपीस का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। मनील एक सवाल भेज रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 211 की बाइंग है, कोल इंडिया 497 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आप होल्ड करिए, बिकॉज जो रिसेंट एक क्रैक आया था वहां से हम एक पुल बैक देख रहे हैं। हमारा लो लगभग 213 का था, तो उतना डीप तो स्टॉप नहीं रखेंगे, लेकिन जब तक 220 इंटैक्ट है आप बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा कोल इंडिया। कोल इंडिया का देखिए जी, बेस डेली वीकली चार्ट्स में बनाने की कोशिश की है स्टॉक ने 370 से 390 के आसपास। एक बार 411 के ऊपर निकलेगा तो 200 एमआ भी क्रॉस हो जाएगा और अच्छा खासा हम यहाँ ट्रैक्शन देखेंगे। इन द मीनवाइल एक 385 रुपीस का स्टॉप लगाएं और कोल इंडिया को होल्ड करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं, संजय ने भेजा है राजस्थान से। इनका सवाल है कैस्ट्रॉल पर 246 की इनकी बाइंग है, 25 स्टॉक्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म, क्या सजेशंस? जी, इन सारे जितने भी हम मिड कैप स्टॉक्स हम देख रहे हैं अभी, यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी ओवर हो चुका है। कैस्ट्रॉल का भी हाई 282 था, नीचे स्टॉक ने लगभग 163 के आसपास आया और अब एक कंसोलिडेशन मोड में वापस है। स्टॉक एक बार 212 के ऊपर निकलेगा तो मे बी विल सी सम पॉजिटिव ट्रैक्शन। इन द मीनवाइल जो हमारे रिसेंट स्विंग लो है 192 रुपीस का, आप वहां पे स्टॉप लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। देवी सिंह ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, हुडको पर इनका सवाल है 2000 शेयर्स, 290 की इनकी बाइंग है, क्या सलाह रहेगी? जी, अच्छे खासे लॉस में है, लगभग 70 रुपीस के आसपास इनका लॉस है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। करेक्शन यहाँ पे अच्छा खासा हो चुका है, सेलिंग एग्जॉस्टेड लग रही है, बट एट द सेम टाइम अभी चार्ट्स देख के कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि अप मूव स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज रिपेयर हुआ है, चार्ट्स आर ट्राइंग टू मूव अप, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो हमारा लास्ट हायर लो है जो कि लगभग 205 के आसपास आता है, वहां पे हमें स्टॉप लगाना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। भुवन ने एक सवाल भेजा है, बिरला सॉफ्ट पर 420 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 19 रुपए के भाव पर। बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जहां हमने काफी मिड कैप आईटी और आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आज पुल बैक करेक्शन देखा, बिरला सॉफ्ट ने अपना फिर भी लेवल्स होल्ड किए हैं। बिरला सॉफ्ट का अगर हम देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में काफी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे हमने देखा था। लगभग 15 रुपए का अभी प्राइस है, तो आप 11 रुपए का स्टॉप लॉस इसे लगाएं और होल्ड करें। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है अनिल ने, और इनका सवाल है रोहतक से, एलएनटी पर 1850 के बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं, इनका निवेश का नजरिया है। जी, अब तो लार्सन होल्ड करने का ही समय आया है। काफी दिनों बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, 200 एमआर रिकवर किया है, कल के सत्र में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखा था, और आज भी कोई यहाँ पे कोई खास विशेष डैमेज नहीं है इस मार्केट में। ओवरऑल एक नेकलाइन इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस की है लगभग 3500 के आसपास, तो 3500 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे और लार्सन को होल्ड करेंगे। होल्ड करने की सलाह है 3500 के स्टॉप लॉस के साथ, अच्छे मुनाफे में है, बने रहिए स्टॉक में। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका हमें शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए वो तमाम खबरें जो कि ब्रेक के उस पार भी जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।